अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? एंशिएंट इजिप्ट तक कि जो वहाँ के लोग थे वो बिल्ली की पूजा करते थे। अब हम देखेंगे इसके आगे अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, देखेंगे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज आउन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज। लोग क्या कह रहे हैं कि जो रवि था वो अपनी आवाज़ें बहुत प्यार से यानी कि बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ों को निकाल रहा था, तो मीना और मृदु इसे गौर से देख रही थी। What does that have with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु कह रही है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारी क्या कर रही है, डिमांड यानी मांग कर रही है। ओह, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। वो कहता है मैंने बताया है कि ये जो बिल्ली है ये बिल्कुल अलग तरीके की है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। और ये इजिप्ट की क्या है, बिल्ली गॉड है, यानी कि इजिप्ट के लिए बिल्लियाँ जो होती हैं वो भगवान होती हैं। नो गॉडेस बास्टेड ओ यास दैट इज सिट। बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्ली जो है वो ना तो भगवान है ना ही इजिप्टी को ही कैट बिल्ली भगवान है। ठीक है, सो इसलिए तो क्या कह रहे थे कि इजिप्टियन की ना तो इसलिए बेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस। क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि अच्छा बेल दैट कैट गॉडेस स्ट्रॉबेरी वन ऑफ पालवा से। तुमने नहीं देखा था जब हम पालवा के जहाज से आ रहे थे तो वहाँ पे बिल्लियों की क्या की जा रही थी, पूजा की जा रही थी। एंड ही डिसेंडेड वॉज द महाबली ऋषि कैट। और मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो बिल्ली है वो महाबलीपुरम के आश्रम से आई है। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विंग एट महेंद्रा। रवि ने इसलिए उसका नाम महेंद्रा रख दिया है ताकि वो अच्छे से फलना फूलना सीख सके। एमपी पुणे हेयर, एमपी पुणे जो है वो यहाँ पे है। बुक एक ही वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ? वो बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ें को खुद से निकाल रहे थे। महेंद्र लोग, अब महेंद्र ने उसकी तरफ ऊपर की तरफ देखा अलार्म, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलार्म बजा रहा हो। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। शार्पनिंग मतलब क्या होता है? नुकीले, यानी कि शार्पनिंग मतलब नुकीले। आपने देखा होगा बोलते हैं कि शार्प नाइफ, ऐसे ही शार्पनिंग। क्लॉज माना जो पंजे थे उसके, तो जो उसके पंजों के नाखून थे उसको वो क्या कर रही थी, नुकीले नाखून को कोकोनट सेल में यानी कि नारियल के आधे हिस्से में घिस रही थी। बट वर्स देन द रवि ऑफुल हुक ही बुक एक्ट वॉज अ क्रीज। लेकिन जो रवि था वो बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ उसके कानों में चुभ रही थी। फ्रॉम द विंडो व्हाट इज़ वियर्ड साउंड मृदु आवाज स्टार्टलिंग। मृदु ने कहा कि खिड़की से भी बहुत ही अजीब तरीके का आवाज़ आ रही है। एमपी पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। क्या मतलब हुआ? जो एमपी पुणे है ऐसा लग रहा है वो हम लोगों से लड़ रही हो। हेयर स्टैंडिंग, वो अपने बार बार बालों को भी खींच रही थी। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवार्ड अ बाम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। क्या मतलब हुआ? दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। वहाँ पे बहुत सारे बांस के, बम्बू मतलब क्या होते हैं, बांस के पेड़ लगे हुए थे, और आउट टू ड्राई वहाँ पे बहुत सारी जो चिलीज थी, मिर्चियाँ थी, वो भी क्या हो रही थी, ज़मीन पर सूख रही थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट। ट्राइंग मतलब ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। म्याऊ ही होल्ड मिजरेबल। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिर्ची वहाँ पे सूख रही थी वो कुछ उड़कर क्या हो गई हैं, उसके ऊपर आ गई हैं, इसलिए वह ऐसी अजीब तरीके की आवाज़ों को निकाल रही है। द क्रीज बेंट ऑन एंड ऑन वॉट इज़ दैट नॉइस सैड मृदु। मृदु कह रही है कि क्रीचिंग बेंट ऑन वॉट दैट नॉइस, कि ठीक है ये तो इसकी आवाज़ है क्रीचने की, लेकिन यह अजीब सा शोर कहाँ से आ रहा है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रेंटेड रवि। रवि बताता है कि जो लल्ली है वो
पितुंचा बजाना सीख रही है। तो क्या कह रहे हैं, दैट लल्ली, लल्ली क्या थी, वो भी उसकी एक बहन का नाम था, कि ग्रंटेड रवि, रवि ने बताया कि जो लल्ली है वो पितुंचा को बजाना सीख रही है। यहाँ तक हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फिर से देखेंगे। हाउ ही लाव्ड ही साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लोग, मीना और मृदु देख रही थी कि वो कैसे अलग अलग तरीके की आवाज़ों को निकाल रही हैं। वॉट डज दैट ही टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांड। डिमांड मतलब क्या होता है, मांग। ऐसा लग रहा है कि मृदु कह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत सारी चीज़ों के लिए डिमांड या मांग कर रही। ओ आई एम टेलिंग यू दैट कैट इज डिसेंट से, वो कह रहा है कि आई एम, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो बिल्ली है वो बिल्कुल अलग तरीके की है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। नो, ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल इजिप्ट की जो कैट गॉड है यानी कि बिल्ली भगवान होती है, वैसे ही इसको भी बिल्कुल भगवान का रूप दिया गया है। बास्टेड सैट इट, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए। वेल मतलब क्या होता है, अच्छा। अच्छा, बहु द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज ए स्ट्रॉबेरी वन ऑफ द पालवा शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। कह रहे हैं कि जब हम लोग पालवा के जहाज से जब हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा था कि महाबलीपुरम के आश्रम से एक बिल्ली आकर उस शिप में बैठ गई थी और सभी लोग उसे अपना भगवान मानने लगे थे और उसकी पूजा करने लगे थे। हु डिसेंटेड इज रवि फ्लोरिस्ट हिस्ट्रिंग एट महेंद्रा। इसलिए कह रहे हैं कि जो रवि है उसने उसका नाम भी महेंद्रा रख दिया है ताकि वो अच्छे से फलना फूल सके। एमपी पुनई, एमपी पुनई, एमपी पुनई हेयर, एमपी पुनई उसे शॉर्ट में बुलाते थे, ठीक है। तो एमपी पुनई हेयर, एमपी पुनई यहाँ पर है। एमपी पुनई हेयर बुक एग, ही श्रीक्ड वेरी प्लीज, ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ कि एमपी पुनई भी बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें निकाल रही थी। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म, ही हैड जस्ट बी शार्पनिंग हिज क्लॉज। शार्पनिंग मतलब क्या होता है, नुकीले, क्लॉज मतलब पंजे, कोकोनट शेल मतलब नारियल का जो आधा हिस्सा था। महेंद्र उसके ऊपर की तरफ देख रहे थे और वो उसके नुकीले पैरों के पंजों से क्या कर रही थी, नारियल के आधे टुकड़े को घिस रही थी। वट वॉज देन रवि ऑफुल वूप एफ वॉज द क्रीज। लेकिन जो उसकी आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा रवि के कानों में चुभ रही थी। फ्रॉम द विंडो वॉल अ वियर्ड साउंड, और खिड़की से भी बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ निकल कर आ रही थी। इफ मृदु वॉज स्टार्टलिंग, कह रहे हैं मृदु वॉज स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग मतलब मृदु कह रहे हैं कि ये खिड़की से भी बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ आ रही है। एमपी पुनई फ्राइटन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो हमसे लड़ रही हो। एमपी पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज बिट्स। एमपी पुनई भी ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग से लड़ाई कर रही हो। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंड अप एंड स्करी टुवर्ड अ बाम्बू ट्रे एंड रेड चिलीज। क्या मतलब हुआ कि दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। बाम्बू मतलब बांस के वहाँ पे कुछ लगे हुए थे और चिली मतलब वहाँ पे कुछ मिर्चियाँ भी क्या हो रही थी, सूख रही थी। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे बांस के पेड़ भी हैं और यहाँ पे बहुत सारी मिर्चियों को भी सुखाया जा रहा है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड आ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगता है कि कुछ जो मिर्ची है वो उड़कर महेंद्रा के ऊपर या उस बिल्ली उसके ऊपर आ गई हैं, इसलिए म्याऊ ही होल्ड मिर्च, इसलिए वो इतना अजीब तरीके का साउंड निकाल रही है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन वॉट दैट नॉइज सेड मृदु। अब क्या है, मृदु बोल रही है, ठीक है। मृदु कह रही है, क्रीचिंग मतलब अजीब सा, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, जो कानों में चुभने लगे। तो सैड मृदु, मृदु कह रही है कि ये आवाज़ ये तो कर ही रही है लेकिन ये शोर कहाँ से हो रहा है। दैट्स लर्ली लर्निंग, लर्निंग मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को सीखना। लर्निंग टू प्ले द वायलिन मतलब होता है पितवंचा। ग्रंटेड रवि, रवि ने बताया कि जो लल्ली है वो पितुंचा को बजाना सीख रही
है। और ये जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी आ रही थी, पितुंचा की आ रही थी, यानी कि वो जो लल्ली है वो बहुत ही अजीब तरीका का साउंड निकाल रही थी। दैट लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि, जो रवि बताता है कि जो लल्ली है वो पितुंचा को बजाना सीख रही है। यहीं तक आपको होमवर्क में करना है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।